सीबीएसई से ही मतलब किया है, सभी अच्छे परसेंटेज रहे, 10th में भी 85% और 12th में भी 80% रहे हैं। ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से मैंने किया और मास्टर डिग्री भी पटना यूनिवर्सिटी से। पटना यूनिवर्सिटी से सर ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी से था मेरा। ज्योग्राफी से। हाँ, उसका ज्योग्राफी से नहीं, मैंने जीआरएफ भी क्लियर किया था। नेट जी हाँ, नेट जीआरएफ क्लियर किया था, ऑल इंडिया 5 स्थान था मेरा उसमें। तो उसके बाद फिर उधर मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मुझे पुलिस लाइन में ही जाना था। तो मैंने जो है दिल्ली की तरफ जो है बीपीएससी यूपीएससी की तरफ, तो असिस्टेंट कमांडेंट का भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है और फिर सीपीओ में सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ जाकर आवागमन का ना ही कोई बुक वहाँ मिलता था किसी प्रकार का, बिहार दरोगा चाहे कुछ। एक बार छुट्टी लेके आते थे, वही में सेलेक्टेड सेट ले गए और उसी से जो है प्रैक्टिस करते थे। ऑनलाइन जो है ऑनलाइन से प्रैक्टिस करते थे बस। इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल हम ही है कि अभाव में रह के भी, जंगल में रह के जो है। तो ये आपको क्या बताया, ऐसा तो हमेशा सभी के साथ होता है कि जो है ऐसा समय आता है कि वो फेल हो जाता है। हम भी 1-2 बार एग्जाम में कुछ मेरिट आउट हो गए थे, ऐसा नहीं है। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट में ही मेरिट आउट हो गए हम, तो इसका मतलब छोड़ थोड़ी ना दिया। फिर गए असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिए, फिर मेरिट आउट हुए, फिर दूसरा बार सीपीओ में हुआ, फिर बिहार दरोगा में हुआ। तो आप प्रयास करते रहिए, आपका सक्सेस एकदम कहीं ना कहीं होना ही होना है, लास्ट तक हो जाएगा। किया था? नहीं नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। देखिए, हम तो इससे पहले जॉब में थे, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ही छोड़ के आए हैं। आप जॉब में? हाँ, जॉब में थे, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर में थे। तो वहाँ तो मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, ड्यूटी के साथ साथ तैयारी करना पड़ता था। तो ना बुक था मेरे पास किसी प्रकार का, मतलब कोई साधन ऐसा नहीं था जिससे जो है तो कभी कभी सहयोग मिल सके। तो जनरली हम जो है कोई टाइम टेबल नहीं, जब मन करता था, चाहे रात को 2 बजे पढ़ना हो या सुबह 6 बजे, जब टाइम मिल जाए उस समय पढ़ा। उसमें विश्वास रखना है कि एक्चुअली में जो पढ़ाई हमारी हो रही है वो 100% है कि नहीं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, फुल विश्वास रखना है अपने आप में कि आप जो है सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो एक ही बुक को अगर 10 बार पढ़िएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। 10 बुक को जो पढ़िएगा उससे आपका कुछ भी याद नहीं रहेगा और एग्जाम के समय जो है आप जो है नर्वस हो जाइएगा। ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन वास्तव में आपको कुछ नहीं याद होगा। साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि रितेश सर का इंटरव्यू लिया जाए। तो रितेश सर मेरे साथ हैं, इनसे संपूर्ण जानकारी लिया जाएगा कैसे इन्होंने दरोगा की तैयारी किया और आज ये पोस्टेड हैं। तो आपसे बता दें संपूर्ण जानकारी, करंट अफेयर कैसे पढ़ें, फिजिकल की तैयारी कैसे करें, साइंस कैसे तैयार किए थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स कैसे तैयारी किए थे, मेंस के लिए इनका क्या रणनीति था, दौड़ कैसे निकाले, संपूर्ण रणनीति लिया जाएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। थैंक यू आपका बहुत बहुत। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर चूंकि तैयारी तो करते हैं लेकिन डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर जब आप डीमोटिवेट होते थे तो क्या करते थे सर? देखिए, सबसे पहले डिमोटिवेट तो होना नहीं है, अपना मोटिवेशन अप रखना है कि हम जो है बनेंगे ही बनेंगे दरोगा, और 100% अपना देना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें विश्वास रखना है कि एक्चुअली में जो पढ़ाई हमारी हो रही है वो 100% है कि नहीं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, फुल विश्वास रखना है अपने आप में कि आप जो है सिलेक्शन होगा आपका। सर बच्चे लोग का एक कमेंट रहता है कि क्या टाइम टेबल फिक्स कर लेना चाहिए कि हिस्ट्री 2 घंटा, पॉलिटी इतना घंटा सेट, इस तरह आप भी किए थे क्या? नहीं नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। देखिए, हम तो इससे पहले जॉब में थे, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ही छोड़ के आए हैं। आप जॉब में? हाँ, जॉब में थे, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर में थे। तो वहाँ तो मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, ड्यूटी के साथ साथ तैयारी करना पड़ता था। तो ना बुक था मेरे पास किसी प्रकार का, मतलब कोई साधन ऐसा नहीं था जिससे जो है तो कभी कभी सहयोग मिल सके। तो जनरली हम जो है कोई टाइम टेबल नहीं, जब मन करता था, चाहे रात को 2 बजे पढ़ना हो या सुबह 6 बजे, जब टाइम मिल जाए उस समय पढ़ाई करते थे। उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं था मेरा। देखिए आप लोग के लिए एक और मोटिवेशन कि जॉब करते हुए, वो भी ऐसा जॉब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई छुट्टी नहीं, हमेशा थकान ही थकान रहता था, उसके बावजूद इन्होंने हासिल कर लिया। तो आप तो जरूर हासिल करेंगे, बस केवल अपने आप को तैयारी में लगा। सर आप कैसे तैयारी किए, पीटी का क्या रणनीति था? देखिए, पीटी के लिए नोटिफिकेशन आया था इसका, तो हम पहले ही से तैयारी कर रहे थे। हाँ, स्टार्टिंग से ही नोटिफिकेशन का वेट नहीं किए कि जो है पता चल गया कि एक वैकेंसी दरोगा आनी है, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी और उसके बाद सेट प्रैक्टिस जो है मैंने वहीं पे स्टार्ट कर दिया। सेलेक्टेड सेट जो है उसको चूज किया और उसी पर जो है लगातार प्रैक्टिस करता था पीटी का। हाँ हाँ। सर जो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं, चूंकि कल का देखिएगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और बिहार पुलिस का 21,000 प्लस 22,000 के करीब में वैकेंसी दिया जाता है, तो क्या दरोगा का भी अब बहुत जल्द वैकेंसी देखने? बिल्कुल, इस बार आ गया है शायद, और उसका रोस्टर भी तैयार हो गया, पेपर में तो आज ही दिया है कि उसका रोस्टर जो है तैयार हो गया है। तो वैकेंसी जो है बहुत जल्द आने वाली है। हाँ, बहुत जल्द आ जाएगी। सर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस के लिए अलग अलग आपका रणनीति था कि एक ही बुक पढ़ के आप करते थे? नहीं, जनरली तो जो, लेकिन अभी थोड़ा सा लूसेंट का जो चला आ रहा है कि हाँ लूसेंट पढ़ के ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन अभी पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। बीपीएससी में भी ऐसा ही है और बिहार दरोगा का भी जो है काफी टफ क्वेश्चन आ रहा है। तो कोशिश कीजिए कि एक प्रेफरेंस जो है कोई एनसीईआरटी लीजिए और एक रेफरेंस बुक जो है लूसेंट के अलावा, और जो है
अपना प्रेफर कर सकते हैं, जैसे बर्नवाल की पुस्तक आ गई है अभी मार्केट में, तो उसको प्रेफरेंस करके चलिए एनसीईआरटी की, सक्सेस हो जाएगा। सर आप सेट प्रैक्टिस किए होइएगा, सेट प्रैक्टिस किस प्रकाशन से किए थे? हम तो सारा मतलब जितना भी सेट प्रैक्टिस मार्केट में उठता था सबको ले आते थे, सबको ले सबको आते थे। प्रैक्टिस करते थे। सबको practice। हाँ, जब भी छुट्टी जॉब से मिलता था तो जाते थे, और जितना भी नया नया मार्केट में आते थे सबका सेट प्रैक्टिस करते थे। और कुछ ऑथेंटिक जैसे होता है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो लड़के दूर में रहते हैं ना, तो ऑनलाइन में एडुसंधान, एडु गुरुकुल और एडुटोरिया का जो ऑनलाइन प्रैक्टिस होता है उसको आप मार सकते हैं बहुत ज्यादा। सर जब आपका पीटी का रिजल्ट आ गया उसी समय से आप दौड़ शुरू किए थे या मेंस की तैयारी शुरू किए थे? नहीं, हम जो पीटी का रिजल्ट आया था तो हम सब तैयारी जो है स्टार्ट कर चुके थे पहले ही से। दौड़, हाँ दौड़ भी, तो हाँ दौड़ भी जो है, जो मेरा दौड़ तो अब जॉब में थे तो दौड़ तो बनते ही रहता था, लेकिन मेंस का जब एक मतलब 100% मुझे लग गया कि मेंस जो है मेरा निकल जाएगा, तो मैंने दौड़ जो है मेंस के समय से ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा दौड़ वैसे अच्छा नहीं था, स्टार्टिंग में 7 मिनट लगता था, और बाद में ऐसा प्रैक्टिस किया कि फिर 5-10 पे जो है मुझे लगा समय। सर जब आप मेंस की तैयारी किए तो जिस तरीका से पीटी का आपका रणनीति था, कोई भी विद्यार्थी अभी से तैयारी शुरू कर रहा है, क्या उसको अभी से सेट प्रैक्टिस एक लगाना चाहिए या फिर एग्जाम नजदीक आए तब शुरू करना चाहिए? देखिए, सेट प्रैक्टिस का एक मतलब फॉर्मूला है कि सेट प्रैक्टिस स्टार्ट मतलब अभी आपको कुछ जानकारी नहीं है और आप जो है सेट प्रैक्टिस मारना शुरू कर दिए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। पहले अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, पकड़ बना लीजिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पे, उसके बाद जो है आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसका बहुत लाभ मिलता है। और क्या कमी रह गई उस सेट प्रैक्टिस से आपको मिल जाएगा उसमें। हाँ, सर आप चूंकि जॉब में थे तो आपको और अनुभव होगा, आप 2-3 आदमी मिल के तैयारी करते थे या अकेले आप सिंगल करते थे? जॉब में थे तो कोई तैयारी करने वाला नहीं था, अकेला, हाँ अकेला। सर जब आप डीमोटिवेट आप भी होते होइएगा, चूंकि ऐसा ही चीज है कि जब तैयारी किया जाता है तो लगता है पता ना होगा कि नहीं होगा, क्या करें, उस समय सर आप क्या करते हैं? देखिए, डीमोटिवेट जब होते थे तो एक मोटो होता है कि हमको जो है इस जॉब को प्राप्त कर लेना है, वही मोटिवेशन हमेशा रखता था कि इसको अगर नहीं प्राप्त किए तो फिर लाइफ में कुछ नहीं किए। एक लेके चलना होगा कि यही मेरा लास्ट एम है कि हाँ इसको हमको प्राप्त कर लेना, उसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना है, तो इसलिए हम मोटिवेट रहते थे इससे। सर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात किया जाए तो सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? देखिए, मैंने तो सभी जो सीबीएसई से ही मतलब किया है, सभी अच्छे परसेंटेज रहे, 10th में भी 85% और 12th में भी 80% रहे। ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से मैंने किया और मास्टर डिग्री भी पटना यूनिवर्सिटी से। पटना यूनिवर्सिटी से सर ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी से था मेरा। हाँ, उसका ज्योग्राफी से नहीं, मैंने जीआरएफ भी क्लियर किया था। हाँ, नेट जीआरएफ क्लियर किया था, ऑल इंडिया 5 स्थान था मेरा उसमें। तो उसके बाद फिर उधर मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मुझे पुलिस लाइन में ही जाना था, तो मैंने जो है दिल्ली की तरफ जो है बीपीएससी यूपीएससी की तरफ, तो असिस्टेंट कमांडेंट का भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है और फिर सीपीओ में सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर लिया मैंने। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे लगता है कि उनका अगर कोई चूंकि पैसा नहीं, पैसा के अभाव में, आर्थिक अभाव के कारण पटना नहीं आ पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, तो वो अब गांव से भी बैठ के अपने से तैयारी कैसे करें? देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल आप हम ही को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे छत्तीसगढ़ जी, सुकमा में, जंगलों के बीच में, कोई साधन नहीं आवागमन का, नहीं कोई बुक वहां मिलता था किसी प्रकार का, बिहार दरोगा चाहे कुछ। एक बार छुट्टी लेके आते थे, वही में सेलेक्टेड सेट ले गए और उसी से जो है प्रैक्टिस करते थे। ऑनलाइन जो है ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करते थे बस। इसका तो बेस्ट एग्जांपल हम ही है कि अभाव में रह के भी, जंगल में रह के जो है तो बिहार दरोगा। सर थोड़ा सा बच्चे मेडिकल से डरते हैं, मेडिकल से, तो मेडिकल में सर क्या क्या इसमें चेक हुआ, चूंकि आपका तो वहां था तो वहां अलग हुआ, इसमें क्या क्या? देखिए, इसमें जो मेडिकल है ना एकदम नॉर्मल होता है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे सीपीओ में होता है या फिर आर्मी का जो मेडिकल होता है उसमें तो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, इसमें एकदम नॉर्मल होता है। ऊपर से आपको जो है मतलब फिजिकली आपको जो है, हाँ उसी समय जब फिजिकल के समय ही आपको पता चल जाता है, जब रनिंग कर लेते हैं आप तो पता चल जाता है, हाई जंप कर लेते हैं कि आपका पैर ठीक है, दौड़ लिए आपको, मतलब 1 माइल की दौड़ होती है, दौड़ लिया आपने तो इसका मतलब आपका पैर ठीक है, ब्रेथ आपका ठीक है, आपको हार्ट अटैक ये सब नहीं आता है किस प्रकार का, तो मेडिकल से डर नहीं है, नॉर्मल होता है एकदम। हाँ, सर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनका साइंस वीक होता है, जैसे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस जिनका वीक होता है, उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए साइंस के लिए? देखिए कुछ नहीं करना है, साइंस का एक रेफरेंस बुक आता है लुसेंट का, बस उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, उससे ज्यादा आपको साइंस जो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, रेफरेंस बुक लुसेंट का ही। सर अभी जैसे बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, इसमें भी क्वेश्चन को देखा जा रहा है तो मूव किया जा रहा है, क्योंकि संख्या बढ़ रहा है तो प्रॉपर बात है कि आयोग चाहेगा कि अच्छा क्रीम बच्चे लाए, ठीक उसी प्रकार से दरोगा में भी चेंजेस होंगे, तो बच्चे अब किस प्रकार से धैर्य रख के कैसे करें? देखिए चेंज तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा बहुत टफ होगा एग्जाम, तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमको जो है टफेस्ट एग्जाम के लिए बैठना होगा। अब वो नहीं कि लुसेंट पढ़ गए या फिर वन लाइनर पढ़ के चले गए, तो इससे नहीं होने वाला आपका। पहले से अभी से ही जो है
फुल पीटी मेंस टोटल फाइनल तक का एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि हमको जो है कहीं नहीं रुकना है और ठोस स्टडी जो है एनसीईआरटी को बेस बनाकर करते रहना है। सर आप जो तैयारी किए थे उसमें करंट अभी देखा जा रहा है, क्योंकि करंट का जो क्वेश्चन है 25 से 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करंट एक मतलब रणनीति आपका फाइनल सिलेक्शन का एक राज है वो ज्यादा है, इसको करंट के लिए आपका क्या रणनीति था? देखिए करेंट के लिए आप कहीं इधर उधर मत भटकिए, एक बेस्ट कोई भी या तो एडिटोरिया का पकड़िए और या फिर स्पीडी का जो है करंट अफेयर आता है ईयरली, बस उसको बेस मान के चलिए, बाकी आपको कहीं नहीं जाना, इजीली हो जाएगा आपका करंट अफेयर। सर जैसे आप बताएं कि एक करंट अफेयर किसी भी प्रकाशन का मांग कर उसको पढ़ सकते हैं। इससे पहले मैं कई सारे यूपीएससी अभ्यर्थी का भी इंटरव्यू लिया हूं, टॉपर का इंटरव्यू लिया हूं शुभम जी का। उन्होंने कहा था सर कि एक ही किताब पढ़ें लेकिन कई एक बार पढ़ें, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। दरोगा के बच्चे सोचते हैं 50 किताब ले लें, तो ये कितना कारगर होता है सर, एक किताब पढ़ें 1000 बार पढ़ें? देखिए ये जनरली सभी बोलते हैं, ये खुद ऐसा चीज है, आप 10 किताब पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड उतना ही कैप्चर कर पाता है जितना आपका माइंड कैपेबल है। ठीक है, तो एक ही बुक को अगर 10 बार पढ़िएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। 10 बुक को जो पढ़िएगा उससे आपका कुछ भी याद नहीं रहेगा और एग्जाम के समय जो है आप जो है नर्वस हो जाइएगा, ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन वास्तव में आपको कुछ नहीं याद होगा। जिससे सर बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्थिक अभाव से भी जड़ते हैं और उसके बाद कई एक बार क्या होता है, जैसे दरोगा का हर एक बार एग्जाम देते हैं, फाइनल सिलेक्शन से कुछ पॉइंट से छट जाते हैं और वह अपने आप को समझते हैं कि अब लग रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए? देखिए आपको क्या बताया, ऐसा तो हमेशा सभी के साथ होता है कि जो है ऐसा समय आता है कि वो फेल हो जाता है। हम भी 1-2 बार एग्जाम में कुछ मेरिट आउट हो गए थे, ऐसा नहीं है। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट में ही मेरिट आउट हो गए हम, तो इसका मतलब छोड़ थोड़ी ना दिया, फिर गए असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिए, फिर मेरिट आउट हुए, फिर दूसरा बार सीपीओ में हुआ, फिर बिहार दरोगा में हुआ। तो आप प्रयास करते रहिए, आपका सक्सेस एकदम कहीं ना कहीं होना ही होना है, लास्ट तक हो जाएगा आपका सक्सेस। आप जो भी अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश दीजिएगा ताकि वो मोटिवेट रहे, अपने आप को तैयारी में लगे? देखिए आप मोटिवेशन का सबसे मेन जरिया यही है कि आपको अगर ठान लिया है कि ये जॉब करना है, इसी में जाना है, तो आप डिमोटिवेट मत होइए, अपना समझिए कि आप अपना 100% दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित है और अपने तैयारी पर पूर्ण विश्वास कीजिए कि हम जो कर रहे हैं सही है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात बता दें, सर से और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। सर से मैं फिर एक बार मिलकर आप लोगों के बारे में जो भी प्रश्न होगा वह सर से मैं पूछने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।